तो नमस्कार दोस्तों, राजा भैया ब्राज़ील वाले में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, एक भाई का कमेंट आया था अभी कुछ दिन पहले 9-10 दिन हो चुके हैं कि भाई व्हाट इज़ द डेफिनिशन ऑफ फ्रेश पासपोर्ट? फ्रेश पासपोर्ट का मतलब क्या होता है जब हम वीज़ा अप्लाई करते हैं? इसका ये मतलब है कि ये 2-3 महीने पहले ही इश्यू हुआ है, अभी रिसेंटली इश्यू हुआ है ना? मेरा पासपोर्ट जो है वो जो 2014 का है और अभी 10 साल बाद मैं दोबारा अप्लाई करने वाला हूँ, एक्सपायर हो जाएगा तो। और ये स्टिल फ्रेश पासपोर्ट है। सो फार फ्रॉम 2014, 2014 से कोई कंट्री नहीं गए हैं और वीज़ा भी अप्लाई नहीं किया है, कोई वीज़ा अप्लाई नहीं किया और रिन्यू हो जाएगा। तो क्या ये फिर से भी फ्रेश पासपोर्ट ही माना जाएगा? मतलब 2014 से उनका पासपोर्ट है, वो रिन्यू करेंगे तो ये क्या पुराना पासपोर्ट हो गया है या फ्रेश पासपोर्ट ही माना जाएगा? तो दोस्तों, ये क्वेश्चन सबको होगा कि फ्रेश पासपोर्ट मतलब अभी रिसेंटली इशू हुआ है या फ्रेश पासपोर्ट, इस पे वीज़ा नहीं लगा है। तो हम सीधे मुद्दे पे आएँगे, सीधे डायरेक्टली हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। फ्रेश पासपोर्ट का ये मतलब होता है कि उस पासपोर्ट पे कोई वीज़ा नहीं लगा है, आप कोई देश नहीं गए हो, उस पासपोर्ट पे आपने कभी ट्रैवल नहीं किया। अब वो पासपोर्ट 2 महीने पहले इश्यू हुआ हो या 5 साल पहले इश्यू हुआ हो या 10 साल पहले इश्यू, पासपोर्ट कब इश्यू हुआ उससे कोई मतलब नहीं है। पासपोर्ट में कोई वीज़ा की स्टैम्प नहीं है, कोई एंट्री एग्ज़िट नहीं हुआ है ना? कई जगह वीज़ा फ्री है, तो वहाँ तो फिर आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, वहाँ तो सिर्फ़ आप जाओगे तो एंट्री स्टैम्प लगा देंगे, एग्ज़िट स्टैम्प लगा देंगे, है ना? तो उसपे ना कोई वीज़ा की स्टैम्प है, ना उसपे एंट्री एग्ज़िट स्टैम्प है, ठीक है? तो ये जो पासपोर्ट होता है, ये पासपोर्ट फ्रेश पासपोर्ट कहलाता है और फ्रेश पासपोर्ट पे वीज़ा मिलता है डेफ़िनेटली, ब्राज़ील का भी और दूसरे देशों का भी, लेकिन वो कंडीशन टू कंडीशन होता है, वो केस टू केस होता है। अभी मेरे एक मित्र ब्राज़ील गए हैं, उनका फ्रेश पासपोर्ट है, वो कहीं नहीं गए कभी दुनिया में, कभी ट्रैवल नहीं किया, लेकिन उन्हें वीज़ा मिल गया क्योंकि उनका वहाँ से इन्विटेशन आया था, एक उनके बहुत अच्छे मित्र हैं, फैमिली ने इनवाइट किया था, तो उनको वीज़ा मिल गया। तो वही केस टू केस होता है ना? तो वो आपका क्या केस है, उस पे डिपेंड करता है आपको वीज़ा मिलेगा कि नहीं। लेकिन जनरली जब हम वीज़ा अप्लाई करने जाते हैं, जैसे यूरोप का वीज़ा, यूके का वीज़ा, कनाडा का वीज़ा, यूएसए का वीज़ा, स्पेशली यूएसए के वीज़ा की मेन बात है और ब्राज़ील का वीज़ा, तो इसमें ट्रैवल हिस्ट्री बहुत काम आती है, फ्रेश पासपोर्ट नहीं होना चाहिए। अगर आप 3-4 देश घूमे होंगे तो आपको यूएसए का वीज़ा बहुत आसानी से मिल जाएगा, है ना? फिर आप वहाँ पे जस्टिफ़ाई दोगे कि भाई मैं घूमता रहता हूँ, मैं इंडोनेशिया गया हूँ, वियतनाम गया हूँ, दुबई गया हूँ और श्रीलंका गया हूँ, अब मुझे यूएसए घूमने जाना है ना? पास के सारे डेस्टिनेशंस कवर किए हैं, बहुत सारे डेस्टिनेशन कवर किए, सब सेम ही सेम है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। थाईलैंड और लाओस और अपना कंबोडिया और वियतनाम सिमिलर ही हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो सेम होता है, तो फिर अभी हम दूसरे देश जाना चाहते हैं। अगर आपको कोई बड़े देश का वीज़ा अप्लाई करना है, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री स्पेशली यूएसए, यूके, कनाडा, यूरोप और इवन ब्राज़ील का भी वीज़ा अप्लाई करना है, तो पासपोर्ट फ्रेश अगर ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आप डायरेक्टली जा रहे हो, कोई इनवाइट नहीं कर रहा। अगर इन्विटेशन लेटर नहीं है ब्राज़ील का, फ्रेश पासपोर्ट में पहली बार ट्रैवल कर रहे हो, तो मुश्किल है थोड़ा, फिर भी मिल सकता है, ऐसा नहीं है। फिर आपको जस्टिफ़ाई करना पड़ेगा क्यों जा रहे हो, तो आपको मिल सकता है। नहीं तो सबसे अच्छा है आप ट्रैवल हिस्ट्री कर लो, ब्राज़ील का वीज़ा अप्लाई करने के पहले। दुबई जा सकते हो, वियतनाम जा सकते हो, वियतनाम बहुत सस्ता है, टिकट्स भी सस्ती हैं, थाईलैंड है, श्रीलंका है, ऐसे कुछ देश आप जा सकते हो, तो वीज़ा स्टैम्प भी लग जाएगी, एंट्री एग्जिट स्टैम्प सब लग जाएगी, आपका फ्रेश पासपोर्ट नहीं रहेगा। तो ये भाई का जो है, जो उनका डाउट था वो क्लियर हो गया। पासपोर्ट फ्रेश उसको कहते हैं जिस पे कोई स्टैम्प नहीं लगी, फिर वो अभी इशू किया हो 2 दिन पहले, 2 महीने पहले, 2 साल पहले या 10 साल पहले, कोई स्टैम्प नहीं है तो फ्रेश पासपोर्ट है। ठीक है दोस्तों, तो अगर किसी भी देश का वीज़ा अप्लाई करना हो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ का, तो ट्रैवल हिस्ट्री होना ज़रूरी है और ट्रैवल हिस्ट्री थोड़ी बना लो, तो अच्छा रहेगा। और वीज़ा मिलने में आसानी होती है कि भाई ट्रैवल करता रहता है और उसमें क्या एक गारंटी हो जाती है कि भाई तुम 10 दिन वियतनाम गए और 10 दिन बाद वापस आ गए। तुम 10 दिन के लिए 1 हफ्ते के लिए थाईलैंड गए, फिर वहाँ से वापस आ गए। तुम 4 दिन के लिए दुबई गए, वहाँ से फिर वापस आ गए, ठीक है? तो मतलब उसमें ये दिख जाता है कि भाई ये सच में घूमता-फिरता रहता है, जाके टाइम से आ गया अपना जितना अप्लाई किया था वीज़ा, है ना? जितने दिन का वीज़ा होगा, उस पीरियड के अंदर ही आ गया, ना इसने ओवरस्टे किया है, ना ये वहाँ मूव हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है, ट्रैवलर है बंदा। तो उसमें एक अच्छा इंप्रेशन जाता है, उसमें उनको थोड़ा
कॉन्फिडेंस आ जाता है, उसमें उनको जेन्युइन केस दिखता है कि हाँ भाई इसको वीज़ा देना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आपको जो डाउट था वो क्लियर कर दिया। बहुत सारे लोगों को ये डाउट होगा, तो ट्रैवल हिस्ट्री होने से बहुत फ़ायदा होता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। दोस्तों ऐसे कुछ और क्वेश्चन होंगे तो ज़रूर बताइए कमेंट करके, वीडियो ज़रूर लेके आएँगे। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।